हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th आरबीएससी का चैप्टर द इम्प एंड द पीजेंट्स ब्रेड का पार्ट सेकंड। इसका पार्ट 1 मैं पहले भी बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर आई बटन पे भी मिल जाएगा, आप लोग ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्प एंड द पीजेंट्स ब्रेड का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन रिकैप के साथ। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने पढ़ा, एक गरीब किसान होता है जो एक सुबह जल्दी उठकर अपने खेत को जोतने के लिए निकल जाता है और अपने साथ में रोटी का एक टुकड़ा लेकर जाता है ब्रेकफास्ट के लिए। वो उस रोटी के टुकड़े को अपने कोट में लपेट कर एक झाड़ी में छुपा देता है और काम करने के लिए निकल जाता है। जब थोड़ी देर बाद में वो थक जाता है तो अपने घोड़े को खोल देता है और खुद भी खाने के लिए चला जाता है। जब वो उस जगह पे जाता है जहाँ पे उसने रोटी के टुकड़े को छुपाया था तो वहाँ जाके क्या दिखता है कि रोटी का टुकड़ा तो वहाँ से गायब था। इस पे वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और ये देखकर बोलता है कि मैंने तो यहाँ पे किसी को आते हुए नहीं देखा, लेकिन फिर भी कोई यहाँ पे था और रोटी के टुकड़े को चुरा कर ले गया। अब वास्तव में ये काम होता है एक इम्प का, यानी एक बौने शैतान का, जिसने रोटी का टुकड़ा सिर्फ इसलिए चुराया था जिससे किसान से वो किसी तरह से बुरी बातें निकलवा सके या कोई बुरा काम करवा सके। लेकिन जो किसान होता है इन सबके ऑपोजिट, वो क्या बोलता है कि खैर रोटी के टुकड़े के बगैर मैं मर तो वैसे भी नहीं जाऊंगा, और जिसने भी रोटी चुराई उसे मुझसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो भगवान करे ये रोटी खाकर उसका भला हो जाए। ये सुनकर इम्प बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि वो अपने काम में सफल नहीं हो पाया और अपने मालिक यानी डेविल के पास जाता है उसे बताने के लिए। ये सुनकर डेविल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि देखो, अगर तुम किसान से कोई बुरा काम नहीं करवा पाए तो ये तुम्हारी गलती थी, तुम अपना काम सही से नहीं कर पाए। मैं तुम्हें 3 साल देता हूँ, 3 साल के अंदर अंदर अगर तुमने अपनी गलती को नहीं सुधारा तो मैं तुम्हें पवित्र जल में फिकवा दूंगा। ये बात सुनकर जो इम्प है वो डर जाता है और वो वापस अर्थ पे जाता है, धरती पे जाता है, ये सोचते हुए कि किस तरीके से वो अपनी गलतियों को सुधार सके। वो क्या करता है, एक मजदूर का भेष बना लेता है, मजदूर का भेष बदल लेता है और गरीब किसान के पास जाता है काम करने के लिए। पहले साल वो किसान को एडवाइस करता है कि वो अपनी फसल उगाए एक नीचे वाले गीले एरिया में। किसान उसकी एडवाइस मान लेता है, वहीं पे फसल उगाता है। और उस साल होता क्या है, उस साल बहुत ही सूखा साल होता है, यानी बारिश बहुत कम होती है। दूसरे किसानों की फसल जल जाती है, लेकिन उसकी फसल क्योंकि एक नीचे गीले वाले एरिया पे होती है इसलिए उसकी फसल काफ़ी अच्छी होती है। उसके पास इतना अनाज हो जाता है जो उसके पूरे साल भर चल सके और काफ़ी एक्स्ट्रा अनाज भी उसके पास बच जाता है। अगले साल इम्प एडवाइस करता है पीजेंट को कि इस बार वो अपनी फसल उगाए एक पहाड़ी वाले एरिया के ऊपर। और उस साल क्या होता है, एक बहुत ही गीला समर होता है, यानी बारिश बहुत ज़्यादा होती है। दूसरे किसानों की फसल जो नीचे वाले एरिया में होती है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, गिर जाती है, उनकी बालियाँ ही नहीं भर पाती है। लेकिन ये जो किसान जिसने अपनी फसल पहाड़ी पर उगाई थी, इसकी फसल पिछली बार से भी ज़्यादा अच्छी होती है और इस बार तो इसके पास इतना अनाज हो जाता है कि इसे समझ ही नहीं आ पाता कि ये उस अनाज का क्या करे। इस पे इम्प उसके पास आता है और उसे एडवाइस करता है कि जो एक्स्ट्रा अनाज उसके पास बचा हुआ है इससे ये वोदका बना सकता है, इस अनाज को पीस कर। और किसान इसकी बात मान लेता है और खुद भी वोदका पीने लग जाता है और अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करने लग जाता है। इम्प ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, अपने मालिक डेविल के पास जाता है और क्लेम करता है कि पिछली बार जहाँ पे मैं फेल हो गया था इस बार वहाँ पे मुझे सफलता मिल गई। डेविल खुद आता है उसके साथ देखने के लिए कि वास्तव में उसे कहाँ सफलता मिली है। जब वो किसान के घर पे आता है तो क्या देखता है कि किसान ने अपने अमीर दोस्तों को इनवाइट किया हुआ था वोदका पीने के लिए। उसकी वाइफ जब वोदका ऑफर कर रही थी, सर्व कर रही थी उसके अमीर दोस्तों को, तो उस समय वो एक टेबल से टकरा जाती है, गिर जाती है और वोदका का एक गिलास नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। और जो किसान होता है वो बहुत गुस्से में अपनी वाइफ के ऊपर चिल्लाने लग जाता है, उसे गालियाँ देने लग जाता है और बोलता है, ये तुमने क्या कर दिया औरत, तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई गंदा पानी है जिससे तुम इधर उधर फैला सकती हो। ये देखकर इम्प अपने मालिक यानी डेविल को बोलता है कि देखिए ये वही किसान है जिसने लास्ट टाइम जब इसके पास एकमात्र रोटी का टुकड़ा था उसके खो जाने पे किसी तरह का दुख नहीं मनाया, और आज इतना सारा इसके पास वोदका पड़ा हुआ है, वो भी एक्स्ट्रा में। तब ये देखिए अपनी वाइफ के ऊपर कैसे गालियाँ निकाल रहा है। पीजेंट अभी भी अपनी वाइफ पे चिल्ला रहा होता है और खुद ही अब वास्तव में सर्व कर रहा होता है अपने फ्रेंड्स के लिए वोदका। उसी समय क्या होता है, एक बेचारा गरीब किसान आता है जिसे इनवाइट नहीं किया गया था, लेकिन वो अपने काम धंधे से घर पे लौट रहा था। उसे लग रहा था कि वास्तव में अगर उसे भी थोड़ी वोदका मिल जाए तो उसका भी दिन ही बन जाए।
सब लोगों को वो ग्रेट करता है, वहीं पे बैठ जाता है और सब लोगों को पीते हुए देखता है तो वो सोचता है काश मुझे भी वोदका मिल जाए। लेकिन इसके ऑपोजिट क्या होता है कि जो होस्ट होता है, जो मेज़बान होता है, वो उसे ऑफ़र तो नहीं करता बल्कि उसे गंदी गंदी बातें सुनाते हुए ये बोलता है कि यहाँ पे हर किसी एरे गैरे के लिए मेरे पास वोदका नहीं है। ये बात सुनकर डेविल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन इम्प बोलता है अरे सर अभी तो आप देखिए आगे और क्या क्या आना है। जो अमीर किसान होते हैं वो ड्रिंक करते हैं और एक दूसरे के प्रति अच्छी अच्छी बातें करने लग जाते हैं, चापलूसी भरी बातें करने लग जाते हैं। डेविल ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और इम्प की तारीफ़ करता है, बोलता है कि इस तरीके से अगर एक ड्रिंक से ये ऐसे लोमड़ी की तरह बर्ताव कर सकते हैं जो एक दूसरे को चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, तो बहुत जल्दी ये हमारे हाथ में होंगे। इस पर क्या बोलता है इम्प कि अभी तो देखिए आगे और क्या होना है, इन्हें एक गिलास और पीने दीजिए, अभी तो ये लोमड़ी की तरह बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के पीछे अपनी दुम हिला रहे हैं, एक बार अगर ये एक गिलास और पी लेंगे तो आप देखना फिर ये भेड़िए की तरह गुस्से वाले बन जाएंगे। यहाँ तक हमने पढ़ा था पिछले एपिसोड में। अब आगे किसान एक और ग्लास पीने लग जाते हैं और अब उनकी जो बातें होती है और ज़्यादा वाइल्डर और रफर हो जाती है, यानी और ज़्यादा जंगलियों की तरह और कठोरतापूर्वक वो बातें करने लग जाते हैं। बजाय एक दूसरे के प्रति सॉफ्ट स्पीचेस बोलने के, यानी एक दूसरे के प्रति कोमलता से बोलने के बजाय एक दूसरे पे वो गुस्सा होने लग जाते हैं और एक दूसरे पे चिल्लाने लग जाते हैं। बहुत जल्दी वो लोग लड़ाई भी करने लग जाते हैं और एक दूसरे की नाक पे घूंसा मारने लग जाते हैं। जो होस्ट होता है वो इस लड़ाई में उनको ज्वाइन करता है और ख़ुद भी बुरी तरह से पिट जाता है। डेविल ये सारी बातें देखता है बहुत ज़्यादा खुशी के साथ, डिलाइट यानी होता है खुशी, और बोलता है अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो इम्प है वो रिप्लाई करता है अरे सर अभी तो आपने सिर्फ ट्रेलर देखा है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो आप देखो, सबसे जो अच्छी बात है वो तो अब आनी है, इन्हें तीसरा ग्लास और पीने दो। अभी तो ये भेड़िए की तरह लड़ रहे हैं लेकिन इन्हें एक गिलास और पीने दो और उसके बाद में देखना ये पिग यानी सुअर की तरह बन जाएंगे। अब जो पीजेंट होते हैं वो अपने थर्ड ग्लास पीते हैं और बिल्कुल जानवरों की तरह बर्ताव करना स्टार्ट कर देते हैं। वो अजीब अजीब आवाज़ें निकालना स्टार्ट कर देते हैं, स्ट्रेंज यानी होता है अजीब, और चिल्लाने लग जाते हैं। उन्हें खुद को भी नहीं पता होता कि वो ये सारी आवाज़ क्यों निकाल रहे हैं और वो एक दूसरे पे क्यों चिल्ला रहे हैं, और कोई भी किसी की बात नहीं सुनता है। यानी सब लोग अपने आप में बस आवाज़ें निकाल रहे हैं, एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई किसी की बात नहीं सुन रहा, और वो भी बिना किसी रीज़न के आवाज़ निकाल रहे होते हैं। उसके बाद जो गेस्ट लोग होते हैं वो जाने लग जाते हैं। कुछ लोग अकेले जाते हैं, कुछ लोग दो दो के पेयर में जाते हैं, कुछ लोग तीन तीन के पेयर में जाते हैं। सारे लोग लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। अनस्टेडीली मतलब होता है लड़खड़ाते हुए चलना। कभी इस तरफ जा रहे थे, कभी उस तरफ जा रहे थे, मतलब लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। उन्हें खुद को भी नहीं पता था कि वास्तव में वो सीधे चल रहे हैं या टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं। जो होस्ट होता है वो खुद भी बाहर आ जाता है अपने फ्रेंड्स को, अपने गेस्ट को गुड बाय बोलने के लिए, और उसी समय अपने नाक के बल एक गंदे पानी में गिर जाता है और पूरी तरह से कीचड़ से भर जाता है। मड यानी होता है कीचड़, सिर से लेकर पांव तक कीचड़ से भर जाता है और वहीं पे पड़ा रहता है, सुअर की तरह आवाज़ निकाल रहा होता है। यानी जब होस्ट अपने गेस्ट को गुड बाय करने के लिए आता है तो वहीं पे एक नाली में पड़ जाता है और उठ भी नहीं पाता, बस वहीं पे नाली में पड़ा पड़ा अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लग जाता है। ये देखकर तो डेविल और ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि यार, इम्प को बोलता है कि यार तुमने तो वास्तव में बहुत ही शानदार ड्रिंक को डिस्कवर कर लिया, और इस ड्रिंक को डिस्कवर करके तुमने अपनी पिछली वाली जो गलती थी, ब्रेड वाली जो गलती थी, उसे तुमने सुधार लिया है। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि तुमने इस ड्रिंक को बनाया कैसे? भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे पहले तुमने इसमें फॉक्स का ब्लड मिलाया होगा, यानी लोमड़ी का खून मिलाया होगा। इसलिए शुरुआत में तो ये जो पीजेंट थे ये लोमड़ी की तरह एकदम चालाकी पूर्वक बातें कर रहे थे। उसके बाद मुझे लगता है कि तुमने इसमें भेड़िए का खून मिलाया होगा, इसलिए दूसरा गिलास पीने के बाद में ये भेड़ियों की तरह गुस्से में बर्ताव करने लग गए थे। उसके बाद में लास्ट में मुझे लगता है कि तुमने इसमें सूअर का खून मिलाया होगा, इसलिए लास्ट में ये सूअर की तरह बर्ताव करने लग गए थे। अब ये सारी बातें सुनकर इम्प हंसने लग जाता है और बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। मैंने तो सिर्फ इतना निश्चित किया है, सर्टेन यानी होता है निश्चित या कंफर्म करना, कि जो किसान है उसके पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अनाज आ जाए, यानी ज़रूरत से ज़्यादा कॉर्न आ जाए। क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स का जो ब्लड होता है, जंगली जानवरों का जो खून होता है, वो तो मैन में, इंसान में हमेशा से होता है, लेकिन जब तक इंसान के पास उनकी ज़रूरत का अनाज होता है, यानी उनकी ज़रूरत का सामान होता है, तब तक
उस वाइल्ड एनिमल्स के खून को अंडर कंट्रोल रखा जाता है। सेम इसी तरीके से जब तक इस किसान के पास इसकी ज़रूरत का अनाज था तब तक इसने वास्तव में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं दिखाई। ट्रबल यानी होता है परेशानी दिखाना, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं दिखाई अपनी लास्ट पीस ऑफ ब्रेड खोने पर भी। यानी जब तक इसके पास सिर्फ इसकी ज़रूरत का अनाज था तब तक इसकी जब लास्ट पीस ऑफ ब्रेड भी खो गई थी, रोटी का आखिरी टुकड़ा भी खो गया था, इसको कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन जैसे ही इसके पास एक्स्ट्रा अनाज आ गया तो उस एक्स्ट्रा अनाज से ये वास्तव में खुशी या अय्याशी के नए तरीके ढूंढने लग गया। और मैंने उसे ऐसी ही एक खुशी या ऐसी ही एक अय्याशी दिखा दी ड्रिंकिंग में, यानी पीने में। और जब उसने भगवान के दिए हुए सबसे महान उपहार को, सबसे महान उपहार भगवान का क्या है? अनाज ही तो है जिससे हम लोग खा के जिंदा रह रहे हैं। जब उसने भगवान के दिए हुए सबसे शानदार उपहार को एक स्ट्रॉन्ग ड्रिंक में बदल दिया सिर्फ अपनी खुशी के लिए, अपनी अय्याशी के लिए, तो उसके अंदर पहले से मौजूद जो खून था फॉक्स, वॉल्फ और पिग का, वो वास्तव में हम लोगों के सामने दिखाई देने लग गया। अगर इसी तरीके से वो पीता रहेगा हमेशा के लिए तो वो हमेशा एक वाइल्ड एनिमल ही बना रहेगा। डेविल जो होता है वो इम्प को प्रेज करता है, यानी इम्प की तारीफ करता है, उसे माफ़ भी कर देता है। फॉरगिव यानी होता है माफ़ करना, उसे अपनी पहले वाली मिस्टेक के लिए माफ़ कर देता है। फॉर्मर यानी पहले वाली। तो डेविल ये बात सुनकर इम्प की तारीफ करता है, उसे अपनी पहली वाली मिस्टेक के लिए माफ़ कर देता है और उसे एक हाई ऑनर वाली पोजीशन भी दे देता है। हाई ऑनर यानी ऊंचे सम्मान वाली पोजीशन भी दे देता है। और इस तरीके से ये जो स्टोरी है ये भी एंड हो जाती है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, क्योंकि इंटरेस्टिंग भी है, साथ ही साथ हमें एक मैसेज भी देती है कि भगवान के जो गिफ्ट हैं उन्हें अगर हम उसी रूप में यूज़ करें तो वो हमारे लिए वरदान साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर उसके साथ किसी तरह की हम लोग छेड़छाड़ करते हैं, वो भी सिर्फ अपने खुद के मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए, तो उसके जो रिजल्ट होते हैं वो कैटास्ट्रॉफिक भी हो सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसी तरह के और शानदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए ETC ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।